ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 13 तारीख के आव्यक्त महावाक्य। बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष कहा कि तुम मेरे आशिक बच्चे हो ना, लेकिन मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो बच्चे सच्चाई और सफाई से चलते हैं, वही मेरे असली आशिक हैं। जो सच्चाई सफाई नहीं, वो मेरे आशिक बच्चे नहीं हैं। तो बाबा के दिल पर भी कौन बच्चे चढ़ते? जो सच्चे दिल वाले होते। तब कहाँ सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चाई सबको अच्छी लगती है। सच तो बिठो नच। जिसका मन सच्चा होता है उसको भूख भी लगती है, उसको नींद भी आती है, उसके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। तो बाबा ने सच्चाई सफाई का जीवन हमको जीना सिखाया है। तो आज बाबा सुनाएंगे सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। सच्चे आशिक की निशानियाँ क्या होंगी? पहले आप सुनाओ क्या निशानी होंगी, फिर बाबा सुनाएगा ना। क्या निशानी होंगी जो सच्चे आशिक होंगे? क्या दिखाई देगा उनसे? हैं जी, सर्व संबंध बाबा से होंगे। और अच्छा, और सच्चे आशिक की निशानी और सुनाए। बाबा से पूरी लगन होगी। अच्छा, उमंग उत्सव में रहेंगे। अच्छा, देखो बाबा सुनाते हैं सच्ची रूहानी आशिक की निशानियाँ क्या होंगी। आज बाबा उस पर हम बच्चों को प्रकाश डालते हैं। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। किन से मिलने आया है बाबा? जो रूहानी आशिक हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। हम द्वापर से पुकार रहे थे उसको ना, तो उसकी आज बाबा हम बच्चों को संवारने सजाने आया। वो पुकार पूरी हुई। वो गीत है ना, आखिर वह दिन आया आज। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया और पा लिया। खोए हुए आशिकों को देख माशूक भी खुश होता है ना। हम भटक गए थे, खो गए थे, माया के चक्कर में आ गए थे ना। बाबा को पहचान लिया, अपना लिया, तो बाबा उन बच्चों को देख देख खुश होता है। फिर से अपने यथार्थ ठिकाने प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा
अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? कितनी दूर से आते हैं? श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। मधुबन श्रेष्ठ बच्चों से मिलने आता, अमृत वेला भी श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। बाबा बच्चों को रोज मिलता है आकर। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? मिलने के जो स्थान है वो कौन से होते हैं, है ना? बाबा हम बच्चों का माशूक और हम आशिक हैं ना, तो मिलने का स्थान कहाँ होता है आशिक और माशूक का? बाबा भी देखता है। तो बाबा बता रहे हैं कौन से स्थान होते हैं। मिलन या फूलों के बगीचे में होता व सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग समुद्र का किनारा कहते हो। अब कहाँ बैठे हो? अब कहाँ बैठे हो? सागर के किनारे बैठे हो ना। और कौन से बगीचे में बैठे हो? हाँ, ये रूहानी चैतन्य बाबा कहते मेरे बच्चे फूल हैं, है ना, तो इनके बीच में सब बच्चे बैठे हैं। ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो ना। रूहानी व गॉडली गार्डन व अल्लाह का बगीचा। ये किसका बगीचा है? और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, ऐसा बगीचा जहाँ एक दो से ज्यादा मिले व खिले हुए हैं, एक एक अपनी खुशबू दे रहे हैं। बाबा फूल किन को कहता है? बाबा कहते मेरे बच्चे ही फूल हैं, एक दो से ज्यादा खिले हुए हैं, है ना, एक दो से बढ़ के मेरे बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी बगीचा है। ऐसा बगीचा कहीं देखा? कौन सी खुशबू? हाँ। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वे अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहर व शक्ति की लहर भिन्न भिन्न लहरें लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं ना। उस समुंदर के किनारे पे तो खतरा भी होता है ना, लेकिन यहाँ इस सागर के तो कई खतरे मिटा देता है। कई खतरे खत्म हो जाते हैं इस सागर के किनारे पर रहते, सागर के साथ रहते हैं, ये सागर की मत पर चलते हैं। इन लहरों में लहराने में कोई खतरा नहीं है, उनमें खतरा है। ये स्थान पसंद है ना, स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है। स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हो ना। भक्ति में बहुत मेहनत करते थे, बाबा के बन गए तो मेहनत से छूट गए। कितनी मेहनत करते थे। सबसे बड़ी मेहनत व नैशुल याद की वह सहज अनुभव करते हो। अभी पहले भगवान को याद करने में पहचान नहीं थी ना, मन भटकता था,
मन स्थिर नहीं था, कौन भगवान है, किससे मन को लगाएं, है ना, किसने कहा उधर चल पड़े, तो अपना निश्चय नहीं था। अभी निश्चय विश्वास है तो मन भटकता नहीं है, मन लग जाता है ना। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बात सुना रहा है बाबा, कहते भटकते थे पहले, अब वो भटकन नहीं है ना, अभी नेचुरल हो गया है ना। कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। मधुबन में जाते हैं, जितना समय भी रहते हैं, है ना, तो नौकरी में भी जाना नहीं पड़ता और खाना भी माताओं को बनाना नहीं पड़ता, तो कुछ समय के लिए छूट जाते हैं ना। सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती है, याद भी स्वतः अनुभव होती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जब मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। मधुबन की बात सुना रहे हैं, क्या वहाँ अनुभव होता है ऐसा? बाबा के घर जाते हैं ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ देखो बाबा का कमरा है ना। बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको देखकर प्रेरणा मिलती है ना। जो लेट आए हैं उनको लगता है कि हम इतना लेट क्यों हो गए, तो बाबा के घर जाके उस फीलिंग में रहते हैं। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो ना रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए ना। तो बाबा कहते तुम बाप और आप अकेले अलग अलग फील नहीं करो, एक फील करो, कंबाइंड है मैं और बाबा। इसको ही समा जाना कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? समा जाना कहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरे से अलग होके चलते हैं, है ना, वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो बाबा की मत पर, बाबा के हिसाब से चलते हैं, तो बाबा को अपने अंग संग अनुभव करते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की निशानी को समा जाना व लीन होना कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या परमात्मा में समा जाती है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम बच्चे यहाँ बाप के प्यार में समा जाते हो। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के क्या समझ लिया? आत्मा को ही खत्म कर दिया है। आत्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा में लीन हो गई आत्मा। पानी में बुदबुदा, आत्मा एक बुदबुदा पानी में समा जाता है। लेकिन बाबा कहता है ऐसा नहीं है। किस में लीन हुए थे? लव में लीन हुए थे, ना कि भगवान में समा गई आत्मा। सदा के लिए समाप्त कर समझ लिया। समा जाना अर्थात सम्मान बन जाना। समा जाना अर्थात सम्मान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हैं, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हैं। क्या फील करते हैं उस समय? ऐसे लगता है कि जैसे बाबा इतना, जैसे कि जो बाबा की बातें मेरे अंदर है, जैसे बाबा कह रहा है, मुझे कुछ अंतर नहीं लग रहा है अपने में, है ना। बाबा जो कह रहा वो चीज है मेरे में, तो ऐसा फील होता है ना। जैसे एक बच्चा जो है, जो बाप बन जाता है, उसका बाप भी होता है लोग के, तो बाप की फीलिंग वो भी करता है कि मेरा बाप और मैं भी बाप हूं, तो दोनों जैसे समान अवस्था का अनुभव करते हैं।
ऐसे बाबा कहते जो बच्चे ऐसे अनुभवी बन जाते हैं वो भी जैसे बाप समान अनुभव करते हैं ना। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया। लीन भी होते हो ना, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है, समझा। इसलिए बाप दादा अपने आशिक को देख रहे थे। बाप दादा क्या कर रहे थे? अपने आशिकों को देख रहे थे। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक व नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक कौन से आशिक? स्वतः आशिक। उन बच्चों को बाबा देख रहे थे, क्योंकि बाबा कहते मेरी नजर किन बच्चों पे पड़ती है? जो सच्चे आशिक है ना, सच्चे याद आते हैं। आपको लौकिक में कौन याद आएगा? हाँ, वो बच्चे याद आएंगे ना। सच्चे आशिक अर्थात सदा नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो ना, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं ना। अब बाबा निशानियां सुनाते हैं। सच्चे आशिकों की निशानियां सुनाते हैं, है ना। एक तो बताया ना, सच्चा आशिक माना सदा आशिक। ये नहीं कि ऊपर नीचे हुआ थोड़ा तो बाबा के प्यार में कमी आ गई, बाबा से रूठ गए, नाराज हो गए, है ना। नहीं, सच्चा आशिक क्या करेगा? हाँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना, कैसा भी पेपर आएगा, लेकिन हाँ तेरे ज्यादा नहीं बोलो क्लास में, नहीं तेरे दर को नहीं हम छोड़ेंगे, नहीं। इसलिए बाबा कहते जो सच्चा आशिक होगा, है ना, उसकी गर्दन में कट जाएगी। उसको इतना विश्वास होगा कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है सदा का आशिक होगा वो। तो उसकी निशानियां बाबा सुनाते हैं। पहली निशानी है एक माशुक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशुक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध ना, क्या सर्व संबंध। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो ना। सच्चे आशिक की निशानी सुना रहे हैं, जब चाहे जिस संबंध की अनुभूति कर सकते हो। माँ की करना चाहे अनुभव होगा, बाप की करना चाहे अनुभव होगा, क्योंकि सच्चा आशिक है ना। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। पहली निशानी है सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सर्व शब्द को अंडरलाइन, ये नहीं कि परमात्मा तो मेरा बाप है, बाप के रिश्ते में याद करना बस अच्छा लगता है, सखा या माँ ये सब रिश्ता निभाया नहीं। और भी रिश्तों में मुश्किल होती है बाप से निभाने में, इसलिए बाप बाप ही है। एक ही रिश्ते में जीते हैं और बाकी रिश्ते दुनिया में ढूंढते हैं। तो बाबा कहते मेरे उस रिश्ते का भी अनुभव नहीं कर पाओगे ना ठीक से फिर। तो सर्व शब्द को क्या करो? अंडरलाइन। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। संबंध तो जुट गया, लेकिन क्या बाबा पूछते हैं सर्व संबंध जुटे हैं? और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है ना। जिस संबंध से हम बाबा को याद करना चाहें, क्या उस संबंध की अनुभूति होती है? क्योंकि बाबा है निर्विकारी, है ना, हर बात से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं जो भी संबंध से तुम मुझे याद करते हो उस संबंध में विकारों की जरा भी बो नहीं होनी चाहिए। एकदम निर्विकारी संबंध होना चाहिए मेरे से, तभी मेरा अनुभव कर सकोगे ना।
हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं समय पर संबंध की अनुभूति होती है, नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। नॉलेज है लेकिन दिल की अनुभूति नहीं है, वो अनुभव नहीं किया है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। किस पर? सच्चे दिल पर राजी है। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं होता कि दिमाग चलाते हैं बहुत बाबा का बनकर। बाबा कहते दिमाग वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं, उनके दिमाग ने देखो विनाश ले आए। हम ना दिमाग कहाँ लगाया? विनाश की सामग्री में लगा दिया। और जो सच्चे दिल वाले थे उन्होंने भारत का उत्थान किया ना। सच्चे दिल वाले जो है इस दुनिया में, उनके आधार पर ही लोग अन्न खा रहे हैं आज। सच्ची दिल वाले ही इस धरती को थमा के बैठे हैं। सच्ची दिल वालों की ताकत से ही आज लोगों को पानी मिल रहा है। जो झूठ में रहते हैं, झूठ जीते हैं, झूठ बोलते हैं, बाबा कहते हैं ना वो मेरे हैं ना वो किसी के हैं, झूठ खाते हैं, सब कुछ तो झूठ है। इसलिए बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहेब राजी ना। तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं हूं। दिमाग चलाते हैं, झूठ जो बोलने वाला होगा ना उसका दिमाग बड़ा ऑलराउंडर चलता है। झूठा आप उससे कोई बात पूछेंगे ना, उसने पहले से प्लानिंग बना के रखी होती है कि मेरे से पूछा जाएगा तो मुझे क्या बोलना होगा यहाँ पर। उसको ये नहीं पता मैं अपने लिए खाई खोद रहे हैं, है ना। उस खाई में कौन गिरने वाले हैं? खुद ही गिरने वाले हैं ना। ना बाबा गिरेगा ना बचाने वाले गिरेंगे, खुद गिर जाएंगे एक दिन। इसलिए बाबा कहते बच्चे सच्चे दिल से चलना, बाप से छिपाना नहीं, अंदर बाहर एक रहना, तो बाबा के नज़दीक रहोगे, बाबा बचाएगा, मदद करेगा आपकी। नहीं तो बाबा भी पीछे हट जाता है। इसलिए बाबा कहते मेरे सामने दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा। भगवान के आगे हम दिमाग चला सकते हैं क्या? नहीं। बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, लेकिन दिल राम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिल राम जाने। दिल का अनुभव दिल जाने, दिल राम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं ना। दिमाग की बात तो भूल जाती है ना, और जो दिल में होती है, हाँ कहते हैं ना मेरी बात को आपने सुना, दिल से सुना, है ना। यही कहते हैं ना, कहते इसने ऐसे बोला मेरे दिल को लग गया। तो दिमाग की बात नहीं, बात दिमाग की बात भूल जाती है। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है ना। कोई कोई बाबा ने देखा आशिक क्या करते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। किनको? जो दिमाग से चलते हैं। और जो दिल से चलते हैं उनको बहुत मदद करने वाले मिल जाएंगे। संतुष्टता कम होती है उनके अंदर। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। और कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कौन से बच्चे? जो दिमाग ज्यादा चलाते हैं। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, कहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर
फिर ये होता है ना, फिर ये हो जाता है, फिर ये कह देता है, फिर ये फिर करते रहेंगे, क्योंकि फिर दिमाग ही फिरा पड़ा है ना, फिर करेंगे ना, संतुष्ट नहीं हो सकते, करते रहेंगे ना ऐसे। और दिल वाले सदा संतुष्ट के गीत गाते रहेंगे, संतुष्टता के ना, संतुष्ट है ना अंदर दिल से। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं, दिल की संतुष्टता, मुख की संतुष्टता नहीं, बोल रहे हैं लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं, ऐसा नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों के समय परमान अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी ना, किसकी निशानियां सुना रहे हैं? सच्चे आशिकों की निशानी सुना रहे हैं। सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, मेरा बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहे उतनी नहीं होती है। ऐसे बोलते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ है, संसार है बाबा, लेकिन दिमाग से बोल रहे हैं ना, वो अनुभूति नहीं है। बाप है लेकिन बाप है लेकिन वर्षी की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है। क्यों? अंदर में निश्चय नहीं है ना, बस दिमाग से सोच लिया, दिमाग से ज्ञान समझ लिया, बन गए बस, लेकिन अंदर दिल कहीं और है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की भी अनुभूति हो, जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षी की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है ना। वह है संबंधों का अनुभव, और ये है उस संबंधों की बात सुनाई ना पहली, और दूसरी जो सुना रहे हैं प्राप्तियों की। ये है प्राप्तियों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है, कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। कैसे? कहेंगे कि बाबा के पास आना मुझे ये अच्छा लगता है, बस मुझे ये बाप की जो संबंध है ये अच्छा लगता है, इससे प्राप्ति की फीलिंग आती है। लेकिन माँ के संबंध से प्राप्ति की फीलिंग हो, वो नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे जो हैं क्या करते हैं, कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। मास्टर सर्व शक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। क्या? हाँ, क्योंकि सर्व प्राप्ति बाबा से लेते नहीं है ना। और दिन भर में लोगों के संग में रहना है, ये समाज में रहना है, हमें सर्व प्राप्तियां चाहिए ना। जैसे सर्व शक्तियां हैं ना, सर्व शक्ति, अब एक शक्ति से तो काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ मेरे में सहन शक्ति है, समाने की शक्ति नहीं है मेरे में, लेकिन समाज में आप कई बातें समानी भी पड़ेंगे, घर परिवार में आपको समाना भी पड़ेगा, आपको निर्णय भी लेना पड़ता है ना। कहीं आपको जो है सार को विस्तार में, विस्तार को सार में भी लाना पड़ेगा, कहीं परखना भी पड़ता है। आप सिर्फ एक शक्ति को धारण किया, लेकिन मुझे चाहिए तो सारी शक्तियां। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध जो है, अगर बाबा से प्राप्तियों का अनुभव नहीं है, एक ही प्राप्ति में रहेंगे ना, तो बाबा दूसरी प्राप्तियों का अनुभव नहीं करेंगे तो वहीं से कमजोर पड़ जाएंगे, वहां से माया आ जाएगी। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति की कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बनो।
ये है सच्चे आशिक की निशानी। ये प्राप्तियां सुनाई, अभी तीसरी निशानी सुनाते हैं। पहली सुनाई संबंधों का, फिर दूसरा सुनाया प्राप्तियों का, अब तीसरा सुना रहे हैं। तीसरी निशानी है जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वे सदा तृप्त रहेंगे। वे क्या होंगे? हाँ, वो इधर उधर झांकेंगे नहीं, उस प्राप्ति को लेने के लिए, अनुभव करने के लिए संबंधों को, समाज में, संसार में नहीं झांकेंगे, वो बाबा से ही लेंगे। बस बाबा मैं तेरी हूँ और तेरे ही रहूंगी, तेरा ही रहूंगा, जैसे तुम कहोगे। जैसे रखो, प्यासा रखो, भूखा रखो, जैसा पहनाओ, मैं तेरा ही हूँ और तेरी ही हूँ। वो संतुष्ट होंगे, हर तरफ से तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में आप प्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति है। बाबा कहते तृप्त हो, बाबा के बनकर हर बात में तृप्त हो। ये आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्त जरूर होंगे। जहां प्राप्ति है वहां तृप्त जरूर होंगे। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं। एक है अनुभूति, फिर है प्राप्ति, और तीसरा है तृप्त आत्मा। हर तरह से तृप्त हूँ बाबा में, मुझे कोई प्यास नहीं है अभी किसी और जगह ढूंढने की या पाने की। मैं हर तरह से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ मैं। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जहां भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसी भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में मैं तृप्त हूं। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी रहती है। क्या देखा बाबा ने? हाँ, तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी है। बाबा के बन गई है लेकिन तृप्त नहीं है। अभी खोज है, उस दुनिया में भी खोज रहे हैं। विकारों से भी जैसे पेट नहीं भरा उनका भी, है ना। बाबा कहते भी धक्के खा के भी पेट नहीं भरा जैसे उनका, माने कि तृप्त नहीं है। अभी ढूंढ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। बाबा के धक्के और कितने खाने हैं। इधर बाबा भी चला जाएगा, फिर क्या करोगे? ना उधर के रहे ना इधर के रहे। इसलिए बाबा कहते बहुत थोड़ी आत्मा देखी बाबा ने। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, उनको भूख रहती है, मुझे मान शान मिले। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। सोचता है यहाँ मान नहीं मिल रहा है मुझे, चलो वहां भागो, वहां मिल जाए शायद मान मुझे। वहां भी नहीं मिला, फिर चलो वहां भागो। बाबा कहता है ऐसा मान वाला अभिमान में रहता है ना। और बाबा कहते हैं उसे कोई उसकी बात नहीं मानता। मानेगा क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहा है ना, तो मान मिलेगा कहाँ से? भगवान कहते तू मेरी मान, देख सब तेरे को मान देंगे। तू मेरी मान के तो देख, मेरे मार्ग पे चल के तो देख, चल के देख, सबको तेरे आगे ना झुका दूं, है ना। तू मेरा बन को सुना है ना, तू मेरा बनकर देख, सब तेरे पीछे लग जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आज देवी देवताओं की जो पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि इन देवताओं ने भगवान की हर बात को माना है, तो पूज्य बन गए ना। तो वही बाबा सुना रहे, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं हो सकता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख होती है। जैसे हाँ भूख लगती है ना शरीर को, वैसे मन की भी भूख, मान शान, साल्वेशन साधन, ये मन की भूख है।
तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही आप प्राप्त व अतृप्त रहेगी। अतृप्त रहेगी। उसके लिए कितना भी आप कुछ कर लो अच्छे से अच्छा, लेकिन क्या फील होगा उसको? अतृप्त। जैसे पेट नहीं भर रहा है। क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है? उसके लिए आप जैसे एक बच्चे के लिए आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना, उसको अच्छे से अच्छी गाड़ी भी ले दी आपने, अच्छी जॉब भी ढूंढ के दे दी, आपको पैसे भी कमी नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रहे हो आप, फिर भी वो तृप्त नहीं है। कारण क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? हाँ जी, क्योंकि बना बनाया मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना उसको। तो इसलिए बाबा कहता है बिना मेहनत जो जहाँ सबको कुछ मिल जाए ना, क्या होता है ना? हाँ, क्या होता है? वो कहते हैं ना, जो सर्कस का जो शेर होते हैं ना, सर्कस के जो शेर होते हैं, है ना, तो कहा कि इनको छोड़ दिया जाए जंगल में, है ना, इनको पिंजरे में ना रखा जाए। अब उन्होंने कभी मेहनत की नहीं थी शेरों ने, उनको तो सिखाया जाता था, है ना, जैसे सिखाते थे सर्कस में एक्टिंग कर देते थे, उनको जंगल में छोड़ दिया। अब शेरों को भूख लगी, उनको शिकार करना तो आता ही नहीं था। तो आखिर क्या हुआ? शेर को भेड़िया खा गई, कुत्ते खा गए, है ना, उन्होंने शेर को शिकार बना लिया अपना, है ना। तो बाबा कहते बिना मेहनत जहाँ आप बहुत कुछ देते रहो उनको, वो कभी तृप्त नहीं हो सकती आत्मा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ भी जो बच्चे मेहनत नहीं करके अपना भविष्य बनाएंगे तो उनको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा यहाँ हम बच्चों से मेहनत करवाता है। बच्चे मेहनत करो, मेहनत के बिना जो है आपको न वर्षे की फीलिंग आएगी, न बाप के प्यार की फीलिंग आएगी। इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। कहाँ थोड़ा भी पेपर आता है, कुछ भी करना पड़ जाए तो सोचते हैं भाग जाए हम यहाँ से, बाबा का हाथ छोड़ दें, है ना। तो बाबा की ऐसी सी बातें मन में संकल्प विकल्प आने लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती, तृप्त नहीं होते हैं। कारण यही होता है मेहनत नहीं करना जानते। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण आत्मा सदा व अतृप्त असंतुष्ट रहती है। बाबा से प्राप्ति की एहसास भी नहीं होगा ना उसको। जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में तृप्त होते हैं, जो रॉयल होते हैं थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे, एक रोटी में भी तृप्त होंगे, 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। भूख नहीं है ना उनको, जो मिल रहा है उसमें खुश है, संतुष्ट है वो। और जो अतृप्त होंगे वे 36 प्रकार के भोजन मिलते हुए भी तृप्त नहीं होंगे। उनके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, वो तृप्त नहीं हो सकते। हर एक में कमी कमजोरी निकालने का संस्कार बना हुआ होगा उनका। अपनी कमी कभी नजर नहीं आती उनको, वो अपनी कमी दूसरों में छिल कर ही है ना। तो इसलिए बात तो अतृप्त रहती हैं वो आत्माएं। 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख लगी पड़ी है ना। क्या लगी है? मन की भूख। मन की तो भूख कभी पूरी हो ही नहीं सकती। सच्चे आशिक की निशानी, जो सच्चे आशिक होंगे उनकी निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। क्या होंगे? सदा तृप्त आत्मा होंगे, सदा तृप्त आत्मा रहेंगे। सच्चे आशिक है ना, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो, है ना।
भूख ना मिटने का कारण ये भी है, सच्चे आशिक बने ही नहीं है ना भगवान के। जो सेवा असंतुष्ट बनावे और सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। जो सच्चे आशिक सरो हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और सम्मान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहा हूं है ना, किसकी सुना रहे हैं? सच्चे आशिकों की निशानी सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। भावत देख रहे क्या करते हैं आशिक? नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराता रहता है। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने मत करो ना। भगवान के सामने करोगे तो चल जाएगा, इंसान के सामने करोगे तो धोखा खा लोगे। इलवादी दूसरों के सामने नहीं करो, बाप के सामने करो तो बाबा तो बचा लेगा ना आपको। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाच करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाच नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव है ना। मायावी स्वभाव को अपना स्वभाव समझ रहे हो, ये गलत है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न कैसे हो सकता है? जब बाबा के बने हैं हम, तो मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बाप समान होना चाहिए ना। वे माया का स्वभाव है जिसको आप अपना कह रहे हो। कह ना गलती करते रहेंगे। कोई लड़ने का संस्कार होगा, किसी का झूठ बोलने का संस्कार होता है ना। किसी का कैसा स्वभाव होगा, एडजस्ट नहीं होते हैं तो क्या कहेंगे, क्या करूं, मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। बाबा ये आपका स्वभाव है ही नहीं, ये तो मायावी स्वभाव है ना। बाबा कहते आपका स्वभाव तो जो मेरा स्वभाव है आपका स्वभाव है, क्योंकि बच्चे तो तुम मेरे हो ना, माया के बच्चे थोड़ी हो तुम। तो वही बाबा सुना है, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता है ना। वे माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको तुम मेरा कैसे कह सकते हो? जिससे दूसरे भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, वो आपका स्वभाव है ही नहीं, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है, मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना ये बच्ची रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग, गलत है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। मेरा शब्द ही किस लाता है? फेरे में। मेरा बात मैं और मेरा, इसी में सारी दुनिया उलझ गई है, अर्थात चक्कर में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। क्या कहते हैं भक्ति में? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा गीत गाते हैं आरती में जाके मंदिर में? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे गाते ना, तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, ऐसे गाते हैं, है ना। गाते हैं या सचमुच कहते हैं? हाँ, मंदिर में यही कहेंगे, भगवान सब कुछ तेरा। बाबा कहते 100% झूठ बोल रहा है ये, 100% झूठ है ना। हाँ, तेरा तो तेरा, जो अपने आप को भगवान के आगे कहता है, भगवान को कहेगा सब कुछ तेरा, और मंदिर से बाहर निकलेगा, मेरा तो है ही मेरा, जो तेरा है ना वो भी मेरा है, हाथ मत लगा देना,
है ना। बाबा कहते बच्चे ऐसी गलती करते हैं, अगर भगवान कह दे ना उस समय बच्चे ये जो गाड़ी लेके आया ना मंदिर में, इसको यहीं छोड़ के जा, है ना, क्या कहेगा फिर देखो उसकी दिल की धड़कन, अभी तो कह रहा था सब कुछ तेरा, है ना, फिर देखो धड़कन कितनी तेज हो जाती है। तो बाबा कहते झूठी तो बोला। और वो लेगा क्या, कुछ नहीं लेता, वो क्या करेगा वो लेकर, एक लेकर अनेक दे देगा, लेकिन दिल देखता है बच्चों की, लेकिन दिल है कहाँ। जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प और मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाद सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे, तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं ना। फिर क्या लगेगा, सब अपने लगेंगे, अपना संसार लगेगा, अपना परिवार लगेगा, है ना, किसी चीज से अटैच नहीं होंगे ना, सब अपने से लगेंगे ना। वो कब लगेंगे, हाँ, समझो किसी को अपना कह के हम समझा देते हैं उसको, लेकिन वो कभी बात समझता नहीं, क्योंकि उसने हमको अपना नहीं समझा है। तो बाबा हमको अपना कह के समझा देता है ना, क्योंकि उसके हम हैं। अगर हम बाबा की बात को बुरा मान जाए या इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं या मन में कई तरह के संकल्प आते हैं, तो बाबा समझ जाता है इसने अपना मुझे समझा ही नहीं है ना। अब घर में बच्चे को आप थप्पड़ भी मार देंगे, डांट भी लगाएंगे, क्या वो घर में नहीं आएगा क्या, फिर थोड़े पल में कहेगा मम्मी पापा, तुम भी कहेंगे मेरा बेटा है ये, क्यों, अपने हैं वो। तो बाबा कहते तुमने मुझे अपना कितना समझा है, ये देखो, तभी तो जो मेरा होगा तभी तो तुम्हारा होगा ना। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी मोज रूहानी मोज में रहो, रूहानी नाज। इसलिए इस हद की नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति की रूहानी नखरे भल करो, परंतु ये नहीं करो, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे करते रहते हैं। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव होता है, वो अलग बात है ना। बाबा कहते हैं कोई बच्चे को निश्चय है अंदर ही जाएगा नहीं, कहीं मेरे ही रहेगा, अलग बात है वो नाज नखरे करना। लेकिन बाबा कहते माया के बन जाना, मायावी मत पर चल पड़ना, वो गलत है ना, गलत कुछ नहीं करो। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन लगता है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर व पवित्र होते हैं ना, उनके नाज नखरे भी कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। हाँ, क्योंकि उसकी भावना नहीं है, वो गलती से है ना अपने दादा की दाढ़ी भी खींच देगा ना, उसको फिर भी प्यार करेगा वो, क्योंकि मन में कुछ नहीं है ना। तो ये बाबा कहते हैं बच्चों के मन में कुछ नहीं होना चाहिए बाप के प्रति, बाबा के परिवार कार्य के प्रति। तो बाबा तो नखरे करना अलग बात है, लेकिन हाँ अपने डिसीजन ही चेंज करते जा रहे हो, है ना, बाबा कहते हो गलत है। फिर बाबा कहते हैं मेरे अंदर दिल से बने ही नहीं थे ना। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने के कारण के नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे वह बुरा माना जाता है। बड़ा कोई करे, हाँ, क्यों, जान के कर रहा है ना, समझ है उसको। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के व स्नेह के पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो ना। बाकी बाबा कहते हैं ऐसे मायावी मत पर नहीं चलो।
सदा हाथ और साथ है ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। बाबा का हाथ और साथ मेरे साथ है। कभी संकल्प में भी ये बात नहीं आती हाथ छोड़ने की, तो बाबा कहते ये मेरा सच्चा आशिक है। साथ और हाथ न छूटे। क्या? साथ और हाथ न छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिलाकर दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, ये है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में साथ रहना। बुद्धि से साथ रहना बाबा की। मन की लगन बुद्धि का साथ, मन की लगन बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना ना। क्या? हाँ, कई बाबा की आदि से लेकर कितने कितने साल बाबा के बच्चे हो गए हैं जब से बाबा आए हैं, है ना। बाबा के बच्चे से पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, नाज नखरे तो वो भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन उन्हें संकल्प से भी कभी माया का बनने का नहीं सोचा, है ना। वो आज तक भी ऐसे हैं, बाबा के बच्चे चल रहे हैं। बाबा कहते कहीं नहीं जाएगा ये मेरा बच्चा, है ना। बाबा को इतना विश्वास होता है उन बच्चों को। बाबा कहते उल्टा भी गिरेगा ना सीधा खुद हो जाएगा ये बच्चा मेहनत भी बाप से नहीं लेगा, है ना। तो बाबा को ऐसे ऐसे बच्चे प्रिय लगते हैं, ब्राह्मण परिवार को भी प्यारे लगते हैं। वो जो है अंदर वो बाहर भी दिखता है। तो बाबा तुम बच्चों को क्यों नहीं प्यार करेगा ऐसो को। हाँ, तो बाबा बता रही हैं साथ और हाथ ना छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, ये है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्ची आशिक और माशूक के पोज में रहना। तो समझा, वायदा ही ये है ना कि सदा साथ रहेंगे, है ना, और साथ चलेंगे। क्या वायदा किया? हाँ, बाबा साथ रहेंगे और आपके साथ ही चलेंगे। कभी कभी साथ निभाएंगे ये वायदा तो नहीं है ना। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो तो वह सदा साथ नहीं हुआ ना, वो सदा साथ नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। सारा संसार ही मेरा बाबा है। ऐसे बाबते सच्चे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं ना। किसी को अपना दिल बेचा बाबा कहते हैं तो मेरे कैसे हुए, है ना। जैसे एक पति पत्नी में सच्चा प्यार है, अगर पत्नी किसी और से प्यार करती है तो माशूक को कैसा लगता होगा। तो बाबा भी कहते हैं तुम मेरे बनकर किसी माया से प्यार करते हो तो मुझे कैसा लगता होगा ना। समझ सकते हैं ना। तो इसलिए बाबते मेरे बने हो तो माया को प्यार मत करो ना। मेरे बन गए ना, मैंने तुम्हारा ढेका उठा लिया है, अब मैंने तुम्हारा भविष्य बनाना है, तो मेरी ही बनकर रहो, मेरी ही सुनो ना। तो ये माशूक और आशिकों की महफिल है। कौन सी महफिल है? बगीचे भी है तो सागर का किनारा भी है ना। ये ब्राह्मणों का बगीचा है ना, और सागर शिव बाबा उसका किनारा, उसकी सुन रहे हैं ना। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट सागर का किनारा है है ना। माया बाबा यहाँ कोई सुन नहीं सकती। तुम अगर बाबा की सुनते हो ना, माया सुन नहीं सकती। माया तुम्हारा सुनेगी भी कैसे ना। तुम उसकी सुनते हो ना तो माया, बाबा कहते हैं माया अपने आप ही भाग जाएगी। तो मेरी ही सुनो ना। जो हजारों के मध्य भी प्राइवेट हो ना। इतनी दुनिया के बीच में भी हम बैठ के भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं।
आसपास पड़ोसी भी हैं, लेकिन आप जानते हो या बाप जानता है हमें बाबा क्या कह रहा है, और हम बाबा के कौन से बच्चे, दूसरा क्या जाने, ना बाप जाने या हम जाने। इतनी दुनिया के बीच में बाबा कहते हैं प्राइवेट है, हर एक अनुभव करते हैं मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है ना। हर एक क्या कहता है, बाबा मुझे ही प्यार करता है। सचमुच ऐसे ही प्यार फील होता है, बाबा प्यार भी करता है बहुत, हर एक बच्चे को, हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होती है। ये वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक, लेकिन है सबका, है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर ही नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। अधिकार में नंबर नहीं है, लेकिन प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा ये समृद्धि में रखो। ये कौन सा बगीचा है, गॉडली बगीचा है। गॉडली बगीचे में हाथ और साथ दे चल रहे हैं और बैठे हैं, रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे ना। अच्छा, ऐसे डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह भी ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। आगे चलिए भी बच्चों को, आगे आने वालों को चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर परिस्थिति व स्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते ना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को सुनाए सच्चे आशिक और माशूक की कहानी। तो हम कौन से बच्चे हैं बाबा के, सभी सच्चे आशिक हो ना। गड़बड़ तो नहीं है कुछ। हाँ, बाबा को सच्चे बच्चे ही अच्छे लगते हैं ना। बाबा को भी विश्वास है मेरे सच्चे ही बच्चे हैं ये, है ना। जैसे शुरू में है ना बाबा ने भंडारी का नियम बनाया था, है ना। तो एक बच्चा कहने लगा बाबा भंडारी रख दिए आपने, कौन कितना डालेगा, आपका यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा आपके बच्चों ने जो बोला है वो भंडारी में डालेंगे, इसलिए हाथ में दे तो अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, ये जो कहते करते भी है। तो बाबा को बच्चों भी विश्वास है, तो हमें भी क्या करना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा नहीं बच्चे भंडारी में, हर बच्चा अपने जो बोला वो करता ही है। तो बाबा को इतना विश्वास मेरा हर बच्चा जो कहेगा वो करेगा। तो बाबा ने ऐसे भंडारी के नियम बनाए थे शुरू में। तो जो भी चीज कारोबार बाबा की बनी, बाबा से पूछ के बनी है, तो बाबा ने देखा मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, ये देवकुल की आत्मा है, ये जो बोलती है वो करती भी है। सच्चे आशिकों की बात सुनाई है ना। तो कारोबारी बाबा की कौन से बच्चे चला रहे हैं, जो सच्चे बच्चे हैं, और उन्हीं से बाबा कहते यज्ञ भी फलीभूत होता रहता है। अच्छा, वरदान सुनेंगे अभी। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव, सहज सेवाधारी भव।
सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार है, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। किससे सेवा करना? संकल्पों से। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है। जौहरी क्या करता है? अपने हर रत्न को चेक करता है। तो बाबा जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो ना। बाबा कहते आप ये काम करो, है ना। जिनके लिए हम संकल्प करते हैं अमृत वेले बाबा कहते हैं, है ना, वो संकल्प दोहराओ। देखो वो संकल्प उन तक पहुंचता है क्या? उनके संकल्प की आवाज मुझे आती है, या वो बाबा से ज्ञान की प्रेरणा ले रहे हैं, या बाबा के समीप आ रहे हैं? क्या रिजल्ट है? मेरी संकल्पों की सेवा कैसी है? मेरी मनसा सेवा कैसी है ना? बाकी तब उन्नति होगी ना। संकल्प जो है ना, कोई खराब करता है तो हम रिश्ते नाते भी खराब कर लेते हैं। किसी के लिए हम खराब सोचेंगे तो खराब ही पहुंचेगा ना उसको। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे अच्छा सोचेंगे तो अच्छा संकल्प पहुंचेगा। किसी की सेवा अर्थ हम भेजते हैं, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको भी आपका संदेश मिलना चाहिए, तो बाबा कहते पहुंचेगा जरूर, क्योंकि बाबा ने कहा है ना। बाबा ने जो कहा वो काम होगा। लेकिन मायावी मत पर नहीं, वो काम नहीं हो सकता। वो माया करती है। वो फिर बाबा के गलत तरफ नहीं जाना। बाबा के हिसाब से चलोगे तो बाबा बहुत मदद करता है। तो वही सुना रहे, जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आपके संकल्प की सूक्ष्म शक्ति क्या करेगी? आत्माओं को आकर्षित करेगी। बाबा की बन जाएंगे वो, बाबा की तरफ उनका भी प्यार बढ़ेगा, उनको भी प्राप्ति का एहसास होगा। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो, बहाना नहीं बनाओ। बाबा को अच्छा नहीं लगता बहाना किसी का। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो ना। अब समय नहीं है बहाना बनाने का ना, बह जाएंगे नहीं तो माया के चक्कर में आके। इसलिए बाबा कहते बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो ना। ओम शांति।